तो रजनी कुमार बोले मेरा एक गाना डालने मेरे को, मेरे और विद्या सिन्हा का। मैंने कहा कौन देखेगा आपका जो है पोर्शन, मैंने तो काट काट के छोटा किया। तो इस बात को लेके एक आर्गुमेंट हो गई। उन्होंने डायरेक्टर्स एसोसिएशन में केस किया, तो मैं नाम किसी का भी दे दूंगा। मैं कहा आप देंगे किसी का नाम? मैं कहा ये तो मैं नहीं दूंगा। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मुझे पैसे भी नहीं मिले। उन्होंने कहा ठीक है 2500 दे दूंगा। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो आप चैरिटी में देना है। बोले ऐसे कैसे, मेरे पैसे तुम कैसे दोगे? तो फिर मैं कोर्ट गया, तो आई गॉट अ लीगल ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट। राज साहब कॉल्ड मी एंड सेड एक कहानी है सुनो, एंड आई वांट टू मेक दिस पिक्चर एंड यू डायरेक्टेड। धर्म जी अपने बेटे के साथ पिक्चर शुरू कर रहे हैं, तू डायरेक्ट कर लेगा? मैं पहली बार मिला धर्म जी से, ही वाज एन इंट्रोवर्ट, बहुत कम बोलता था। आई वाज सीइंग हिम कि ये बात ज़्यादा नहीं करता, बट ही हैड अ वल्नरेबिलिटी इन हिज फेस। और सेकेंडली फिर आई वाज इन नो सिचुएशन कि अगर मुझे लड़का पसंद नहीं आएगा तो मैं बोलूँगा पिक्चर नहीं करनी। धर्म जी ने कहा देखो मैंने तुम्हारी फिल्म देखी, मैं बहुत तारीफ सुनी थी पिक्चर की, मैं देखी। लोग बोलते हैं कि रजनी कुमार ये फिल्म बनाई थी, मैं जानता हूँ अच्छी तरह रजनी कुमार को, ये फिल्म रजनी कुमार तो नहीं बनाई, तो तुमने की होगी। तो वहाँ से फिर ये शुरू हुआ, व्हाई शुड आई डू इट फॉर द ओटीटी प्लेटफॉर्म। वो फिर अपने कंप्यूटर निकाल के बोलेंगे ये सीन गलत है, ये सीन गलत है। तो बट व्हाई कांट यू मेक अ वेब सीरीज एंड गिव इट टू द ओटीटी? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे शो पे जिसका नाम सूत्रधार है, एक ऐसे शख्स को जिन्होंने काफी कल्ट फिल्में हमारी इंडस्ट्री को दी हैं, जिसमें अंजाम, डकैत, बेताब एंड बहुत सारी फिल्में। हमारे साथ बहुत ही फेमस पर्सनालिटी जिन्होंने इंडस्ट्री के लिए टेक्नोलॉजी वाइज, फिल्म वाइज बहुत ही हम लोगों को नॉलेज दी है, वो हैं वन एंड ओनली राहुल रवेल जी। राहुल जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट, आवर टॉक शो व्हिच इज सूत्रधार। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। धन्यवाद आपका आने के लिए। सो स्ट्रेट अवे, बिकॉज सिंस यू कम फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड, सो अपने बचपन के बारे में कुछ हमें बताइए। मैं 15 साल का था जब मैंने काम करना शुरू कर दिया। आई बिकेम एन असिस्टेंट डायरेक्टर, और पापा फिल्म मेकर थे, तो एटमॉस्फेयर तुमने सेट इसका देखा ही था, बट आई नेवर पेड अटेंशन टू इट। क्योंकि मुझे ये था स्कूल से कि मैं न्यूक्लियर फिजिक्स करूँगा, और उसके लिए मैं जाने वाला था कनाडा। और मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, तभी सीनियर कैबिनेट का था, दिसंबर में ख़त्म हुए थे। तो मेरा बचपन का दोस्त था चिंटू, ऋषि कपूर। या ऋषि कपूर। So you were schoolmates? Yeah, we were from KG school, we were together. Oh, wow. And we had a 60-year-old, 60 साल की ये दोस्ती थी। मतलब इसमें एक दिन हम ऐसा नहीं होता कि हमने बात नहीं की, दुनिया में कहीं भी हो। मतलब झगड़ा भी हुआ तो भी बात करते थे। तो ये तो चिंटू ने मेरे को फ़ोन किया था कि तेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और पापा शुरू कर रहे हैं मेरे नाम जोकर का 3rd पार्ट की शूटिंग, जो रशियन सर्कस वाला था जी। तो रशियन तो सर्कस वाले आए हुए हैं, या आज़ाद मैदान में जेपनीज सर्कस लगा हुआ है, तो वहाँ रहा, बिकॉज वहाँ पर लड़कियाँ बड़ी अच्छी हैं, छोटी छोटी हाँ यंग लड़कियाँ हैं, और सब छोटे छोटे स्कर्ट्स पहनते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। तो ये आइडिया ऋषि जी का था? ये था, तो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा था ये यार। अच्छा। अभी 15 साल की उम्र में ये सब तो बहुत एक्साइटिंग लगा था। जी जी जी। तो मैं गया वहाँ पर और चिंटू के साथ, और जब मैं सेट पे गया तो मैंने राज साहब को देखा काम करते हुए। वो मैं देखते रह गया कि एक आदमी जो 5000 का यूनिट, कि जो रशियन सर्कस पूरा सर्कस जी, इंडियन सर्कस आर्टिस्ट हैं, जो यूनिट है, क्राउड है, 5000 आदमियों को एक आदमी एक जगह बैठ के कंट्रोल कर रहा है, एंड ही नोज व्हाट ही वांट्स। करेक्ट। मतलब उनके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है, जब उनको पता है कि ये और बहुत ही माइन्यूट डिटेल में देखते थे वो। उनका मेमोरी एक तो बहुत ही ये थी, एंड ही शुड बी वेरी केयरफुल। तो वो मैं जब देखता रहा तो मैं पूरे दिन बैठ के वहाँ पर देखता रहा। वो लड़कियाँ चली गई, वो तो हुआ नहीं। फिर अगले दिन मैं फिर चला गया शूटिंग पे, चिंटू भी नहीं आया था, मैं अकेले चले गया। उसके बाद आई स्टार्टेड गोइंग एवरी डे, और मैं पीछे एक कोने में बैठा था। फिर मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा देखिए अभी दिसंबर है और
मेरा जो कनाडा जाने का है वो है जुलाई में, तो मैं करूँगा क्या यहाँ पर। तो मैं सोच रहा हूँ मैं ये 6-7 महीने राज अंकल के साथ असिस्टेंट का ही काम कर लूँ। तो बोले हाँ, पापा वॉज वेरी हैप्पी। तो वो गए, जाके बात की राज साहब से। वो राज साहब ने कहा उनको, कहा कि हाँ मेरे को लग रहा था कि इसको इंटरेस्ट बहुत है, क्योंकि ये पिछले 10 दिन से रोज़ आ रहा है और ये चुपचाप एक कोने में बैठता है, ये डिज़ाइन नहीं करता। फिर मुझे बुलाया उन्होंने कहा यू मोस्ट वेलकम। एंड मैंने बताया कि मैं कनाडा जाने वाला हूँ, तो हंसने लगे। बोले बेटा देखो, जब तुमको जाना हो तुम चले जाना, लेकिन एक बात बता दूँ, ये इंडस्ट्री में जो आता है ना, जाने का बहुत मुश्किल होता है एज यू स्टार्ट गेटिंग इनटू द ग्रुप। तो वैसे ही हुआ। देन आई वेंट फॉर थिंकिंग आई बी 6 months। तो वो 6 months हुआ नहीं, फिर वो सब भूल गया न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। जी एंड आई एम हियर टुडे। सर, आपने उनके बारे में एक बहुत फेमस बुक लिखी है, राज कपूर द मास्टर at work. Since you have so much of your filmmaking profile and you've been working for so long, so आपको ऐसा क्या राज जी में आपको दिखाई दिया जिसने आपको इंस्पायर किया उनकी पूरी लाइफ टाइम के लिए बुक लिखने के लिए? देखिए, राज साहब बहुत मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर थे। जो कुछ भी मैंने सीखा है, जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, सब मैंने राज साहब से सीखा। तो अक्सर जब मैं कहीं भी होता था तो राज साहब की बातें निकलती थी। एंड माई मेमोरी इज़ वेरी क्लियर अबाउट हिम, आई रिमेंबर एवरीथिंग। तो एक जूरी में मैं था इसकी पैनोरमा के जूरी में, और उसमें जो बाकी जूरी मेंबर्स थे जी उनमें अपूर्वा सानी था, जो राइटर भी हैं, शाहिद वगैरह का राइटर है। जी करेक्ट। तो अपूर्वा ने मेरे से कहा कि राहुल जी, आप राज साहब के ऊपर किताब क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि आप जो इंसिडेंट सुना रहे हैं, जो पिछले 10 दिन से आप सुनाते हैं, और वाई डोंट यू राइट अ बुक ऑन हिम। तो ये आइडिया मुझे, इट अपील टू मी। फिर मुझे लगा कि मैं करूं नहीं करूं, क्या करना चाहिए। फिर मैंने डब्बू साहब से बात की, चिंटू से बात की, रीमा से बात की, जितने उनके फैमिली में सबसे बात की कि मैं कर रहा हूँ। दे वर ऑल वेरी हैप्पी। फिर मैं कृष्णा आंटी के पास गया, जो मदर थी। तो कृष्णा आंटी ने मुझे कहा कि राहुल तुम बुक किस किस्म का लिख रहे हो। मैं कहा देखिए आंटी, ये राज साहब शोमैन थे, राज साहब की पार्टीज होती थी, ऑल दैट वी सीन इनफ। व्हाट वाज राज कपूर व्हाइल वर्किंग, कि ये काम कैसे करते थे, इनका इंस्पिरेशन कैसे आता था, ये कैमरामैन को कैसे देखते थे, हर चीज़ को, और कैसे समेटते थे चीज़ें, और इनका इमेजिनेशन जो चलता, वो सब की उन्होंने मुझे एक बात बहुत ही सिखाई थी मेरे को, जो मेरे हमेशा याद हो, पहले दिन में सिखाया था। बोले बेटा देखो, मैं कहानियाँ, जब कोई कहानी आती है मेरे पास, तो मैं कहानी सुनता नहीं हूँ, मैं कहानी देखता हूँ। जी। तो दैट इज़ फ्रॉम वेयर आई मेक माई फिल्म्स। तो कृष्णा आंटी ने बोला कि राहुल तुम ये किताब ज़रूर लिखना, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो है नहीं, और बाकी उनके आसपास के जितने हैं कोई है नहीं अभी। यू आर द ओनली लिविंग पर्सन हु नोज कि हाउ राज कपूर वर्कड। और तुमने अगर ये नहीं लिखा बेटा, तो लोगों को पता कभी नहीं चलेगा कि राज कपूर ने काम कैसे किया। करेक्ट। तो दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड टू राइट। सो कौन कौन से पहलू आपने उनके वर्किंग के आपने उस देखिए, किताब में उसमें लिए? क्या है कि एक तो आई हैड नो नोट्स, मेरे को सब मेमोरी से याद था। तो उसमें देयर इज द बेसिक चैप्टर्स, देयर इज apart from these 7 chapters on his technical working, it was वो ट्रेस कर रहा था कि उनकी जर्नी जो थी, कि स्टूडियो कैसे बना, और फिर जो एक हर क्रिएटिव आदमी में थोड़ा सा एक एक्सेंट्रिसिटी होती है। करेक्ट। तो वो एक्सेंट्रिसिटी की जो बहुत ही मज़ेदार इंसिडेंट्स हैं, जी। और उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, जो वैसा था नहीं कभी,
लेकिन वो जब करते थे तो हंसी भी आती थी, डर भी हम लोग को बहुत लगता था। अच्छा। और जो खाने का शौक था उनको, मतलब ये सब चीज़ें लेके मैंने इनको। सर मैंने ऐसा सुना है, मतलब आप तो, क्योंकि आपने जैसा अभी बताया कि वो एक लिविंग लेजेंड थे और वहाँ से आप ही हैं जो उनके बारे में ज़्यादा बता भी पाएंगे। उनका म्यूजिकल सेंस बहुत ही तगड़ा था, मतलब। देखिए म्यूजिक का ये था कि उनको क्या गॉड गिफ्ट था, कोई ऊपर वाले का उन पे हाथ था कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट वो देखते थे और बजाना शुरू कर देते। मतलब नया इंस्ट्रूमेंट हो, उन्होंने कभी नहीं बजाया हो, वो देखते थे और 5 मिनट में उसको बजाना शुरू। और जब मैंने उनको ज्वाइन किया 68 में, जी। 67 में, तो उन्होंने रात को एक दिन मेरे को 2 गाने सुनाए। एक था झूठ बोले कौवा काटे और एक था सुन साहिबा सुन। अच्छा। तो बोले ये 2 गाने मैं कभी भी यूज़ करूँगा फिल्म में। तो मेरी बात ही बना, गाने बोले हाँ। उनकी बेटी जो थी रितु पियानो बहुत अच्छा बनाती थी। अच्छा। तो संडेज को बाप बेटी बैठ के गाने बनाते थे। अच्छा। हाँ, तो रितु उनको प्ले करती थी और राता उनको कहते ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं। तो ये दोनों गाने वही बना के रखे थे, उन्होंने यूज़ नहीं किए। फाइनली झूठ बोले कौवा काटे तो बॉबी में यूज़ हुआ 73 एंड सुन साहिबा सुन राम तेरी गंगा मैली में 83 अरे में वाह। यूज़ हुआ। तो ये सब उनके माइंड में शुरू से। आफ्टर असिस्टिंग राज साहब, देन फिर आगे किस तरीके से आपकी करियर मूव हुई? देखिए उसके बाद ये हुआ कि चिंटू दोस्त था बचपन का, जी। ही बिकम अ बिग स्टार। तो मैंने पिक्चर शुरू की कॉल्ड गुनहगार। वो बहुत लोगों ने देखी नहीं है क्योंकि रिलीज भी नहीं हुई बहुत जगह। जी। और इट वाज स्टक इन ऑल दिस फाइनेंशियल मेस एंड ऑल, आई डिडंट हैव द मनी। तो 6-7 साल लगे थे रिलीज होने के लिए। अच्छा। हाँ, और उस पर कर्जे भी बहुत हो गए थे मेरे ऊपर, विच आई पेड ऑफ एवरी सिंगल रुपी। ओके। लेकिन मैं फिर भी रात साहब के यहाँ जाता था। मैं इवन आफ्टर बेताब आई वॉज मेकिंग, जब भी मेरे को टाइम मिलता था मैं रात साहब की शूटिंग में जाता था। अच्छा। एंड आई टू गो लाइक एन असिस्टेंट, कि वो यूनिट के साथ जाना, उनके यूनिट के साथ रहना। आई डिड नॉट वांट अ डिफरेंशिएशन कि आई बिकम अ डायरेक्टर। एंड टच वुड, बाय देन इट वाज वेरी सक्सेसफुल, बेताब हो गई थी। तो ये मेरा ये था। और फिर राज साहब कॉल्ड मी एंड सेड एक कहानी है सुनो, एंड आई वांट टू मेक दिस पिक्चर एंड यू डायरेक्ट इट। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, वो थी बीवी ओ बीवी। अच्छा। बोले तुम डायरेक्टर हुई। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि एक फिल्म डायरेक्ट करने के लिए। फिर रजनील कुमार ने मेरे साथ काम किया था गुनहगार में। तो उन्होंने भी मेरे को बुलाया कि मेरे बेटे की फिल्म है बंटी की, तो आई वांट यू टू डायरेक्ट इट। तो सडनली आई वाज यू नो विथ नो वर्क। फिर 2 फिल्में, बड़ी फिल्में वो भी हो गई। तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर लव स्टोरी में तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया, बिकॉज लव स्टोरी इज़ द ओनली फिल्म इन द वर्ल्ड जिसमें डायरेक्टर में नाम नहीं किसी का, वो आज तक नहीं है। तो वो लव स्टोरी रिलीज हुई, लव स्टोरी चल गई मतलब इट वॉज अ फिनोमिनल हिट एंड आई हैड नो वर्क। क्योंकि इंडस्ट्री वाले आप तो जानते हैं वो कैसे होते हैं कि यार सबके साथ ये करते हैं। जब कि राहुल नवेल ने डायरेक्ट किया, राहुल नवेल थोड़ी डायरेक्ट कर सकता है यार, अच्छा। उसको क्या पता है, व्हाट डज ही नो। ये डेफिनेटली रजनील कुमार ने की होगी। एंड खैर देयर नथिंग आई कुड डू। तो नाउ बट आई हैड नो वर्क। तो मेरे को समझ नहीं आया कि मैं आगे करूँगा क्या करूँगा। तो एक दिन मैं घर पे धर्म जी के ब्रदर जो थे अजीत साहब जी। वो आए, बोले कि धर्म जी ने बुलाया तेरे को कि धर्म जी अपने बेटे के साथ पिक्चर शुरू कर रहे हैं, तो तू डायरेक्ट कर लेगा। मैं कहा तब ये पूछे कर लेगा तो मैं उसी में चलेगा। पूछ। हाँ, उसी में चलेगा मैं उनके साथ। और धर्म जी ने कहा देखो मैंने तुम्हारी फिल्म देखी, मैं बहुत तारीफ सुनी थी पिक्चर की, मैं देखी। और लोग बोलते हैं कि रजनील कुमार ने फिल्म बनाई थी। मैं जानता हूँ अच्छी तरह रजनील कुमार को।
ये फिल्म राजेंद्र कुमार तो नहीं बना सकता, पता नहीं किसने बनाई है, लेकिन राजेंद्र कुमार तो नहीं हो सकता ये फिल्म बनाई, तो तुमने की होगी, तो तुम सनी के साथ। तो वहाँ से फिर ये शुरू हुआ। सो इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न था? बिकॉज इट्स वेरी अनोइंग टू हियर कि पूरी फिल्म का एक प्रोसेस होता है अपना, एक मतलब लव स्टोरी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से लेके उसकी शूट से लेके उसकी पोस्ट से लेके वो सभी आपने करने के बाद आपको कहीं ना कहीं लगता है कि उसका कोई रीज़न रहा होगा कि आपका नाम नहीं देना उस नहीं, वो मेरी वजह से हुआ। अच्छा, मेरी वजह से हुआ कि फिल्म कंप्लीट हो गई थी, मिक्सिंग चल रही थी, तो उन दिनों में त्रिशूल रिलीज़ हुई थी, तो उसमें गाना था वहीदा जी और हरी भाई का, जी जो फ्लैशबैक में था गाना। जी, तो रजनी कुमार बोले मेरे गाना लाने मेरे को, मेरे और विद्या सिन्हा का। मैंने कहा कौन देखेगा? मैं कहा देखिए फिल्म ऐसे भी आपका जो है पोर्शन मैंने तो काट काट के छोटा किया, मैं तो देख रहा हूँ आपका पोर्शन और भी छोटा करूँ कि लोग आएंगे फिल्म देखने के लिए आपके बेटी की वजह से। उसकी डेब्यू है। तो इस बात को लेके एक आर्गुमेंट हो गई, तो उन्होंने ये कहा और डायरेक्टर्स एसोसिएशन में केस किया, और डायरेक्टर्स एसोसिएशन में जो लोग थे वो कम्प्लीटली राजेंद्र कुमार के तरफ थे। अच्छा, हाँ, तो मैंने कहा देखो यार मुझे नाम नहीं चाहिए मेरा। तो राजेंद्र कुमार बोले ठीक है, तो मैं नाम किसी का भी दे दूंगा। मैं कहा आप देंगे कैसे किसी का नाम? या तो देंगे या तो नहीं हाँ, देंगे। नहीं देंगे, आपको मेरा नाम मन नहीं होगा। मैं कोई शूटिंग तो है नहीं, अभी एक दिन का रह गया था, 2-4 शॉट थे। जी, मैं कहा ये तो मैं नहीं दूंगा। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मुझे पैसे भी नहीं मिले। मुझे पैसे क्या मिले? मुझे टोटल कुछ 25,000 रुपये मिले। अच्छा, और तो राजेंद्र कुमार बोले तो मैं तो मिनिमम ही दूंगा जो एसोसिएशन का है। तो 50,000 रुपये था एसोसिएशन का, तो 25 मैंने कहा मिल गए। तो उन्होंने कहा ठीक है 2500 दे दूंगा। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो आप चैरिटी में देना है मेरे को। अच्छा, तो बोले ऐसे कैसे, मेरे पैसे तुम कैसे दोगे? साहब मैं आपके पैसे नहीं है, पैसे मेरे हैं। तो ये सब होने के बाद तो फिर मैं गया राज साहब के पास, और राज साहब से मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे हुआ है। तो राज साहब ने पहले ही बोला था कि ये होने वाला है, आप वो किताब पढ़ेंगे ना तो उसमें सारा वो है। और राज साहब ने कहा कि पक्का तुमने डिसाइड कर लिया? मैं कहा मैं डिसाइड कर लिया, लेकिन मैं ये तब करूँगा जब आप बताएंगे। बोले देखो राहुल, जो तुम्हारा दिल कहता है हमेशा उस पर जाओ, इतना याद रखो, दिल की बात मानो। और ये तुम कर रहे हो बहुत ही बड़ा स्टेप है, और इसमें तुमको शुरू में लगेगा कि गलती हुई, लेकिन गलती नहीं होगी क्योंकि टैलेंट कभी पकड़ नहीं। तो फिर मैं कोर्ट गया, और कोर्ट में जज से मैंने ऑर्डर लिया कि जी ये नाम किसी और का दे नहीं सकते। तो आई गॉट अ लीगल ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट अच्छा, कि राजेंद्र कुमार कैन नॉट गिव एनीबडी एल्सेस नेम। तो पिक्चर में नाम ही नहीं किसी का, क्योंकि वो देना में चाहता था अपना नाम, वो था उनका पहले से। और फिर वो पैसों का जब आया, वो बोले मैं डिसाइड करूंगा। मैंने कहा आप कैसे डिसाइड करेंगे यार, पैसे मेरे, आप मेरे नाम पे दीजिए, मैं किसी को दूं या नहीं दूं मेरी मर्जी है। तो अच्छा मुझे बताओ तुम किसको दोगे? मैंने कहा मैं दूंगा जो आपके लेवल के लोग हैं, स्पैस्टिक्स को। आई विल गिव द मनी टू स्पैस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया बिकॉज यू आर वन ऑफ देम ओनली। मतलब ओह माय गॉड, आई एम अ करेक्ट मैन दैट वे। सो एनीवे दैट्स व्हाट हैपेंड, एंड बस, एंड देन फाइनली बेताब केम, एंड दैट्स समथिंग आई कैन नेवर फॉरगेट. So what was the procedure when you started, when you met Dharam ji, and after that, you met first time Sunny, or you used to know Sunny No, earlier? I met Sunny for the first time. Okay. मैं पहली बार मिला धर्म जी घर पे, एंड ही वॉज एन इंट्रोवर्ट, बहुत कम बोलता था, और आई वाज सीइंग हिम कि ये बात ज़्यादा नहीं करता, बट ही हैड अ वल्नरेबिलिटी इन हिज फेस जो मुझे। और सेकेंडली फिर आई वाज इन नो सिचुएशन कि अगर मुझे लड़का पसंद नहीं आएगा तो मैं बोलूँगा पिक्चर नहीं करनी है। जी, आई हैड नो प्लान्स ऑफ दैट एट ऑल, बट आई फाउंड हिम वेरी गुड। फिर कहानी की जब बात हुई तो मेरे पास एक आइडिया था जो मैंने स्कूल के टाइम पे किताब पढ़ी थी, अच्छा, तो नाम भी याद नहीं मेरे को उस किताब का। उसमें एक सीन था जो मुझे बहुत पसंद आया था, वो जो बेताब में था, वो जो दोनों गाड़ियाँ ब्रिज पे आती हैं और फिर लड़की इसकी हीरो की गाड़ी को टक्कर मारती, वो पानी में गिर जाती है।
जी वो सीन मेरे को बहुत इनामर किया था। और विलियम शेक्सपियर की एक किताब थी, प्ले थी, टेमिंग ऑफ द शू। करेक्ट। अब टेमिंग ऑफ द शू दुनिया में 27 बार बन चुकी इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, जिसमें से मेरा ख्याल है 13 या 14 तो हिंदी में बनी है। जी एंड एवरी टाइम इट हैज़ बीन अ बिग हिट। चाहे वो उसके पोर्शंस महबूब साहब के आन में थे, या जंगली थी, जी मंचली थी, ये सब वो थे। तो मेरे को लगा था कि उसको मिक्स कर लें इसके साथ। तो राइटर की जब बात हुई तो मैंने कहा उनसे, धर्म से, धर्म जी आपने काम किया हुआ है जावेद साहब के साथ, अब वो तो जावेद साहब से लिखवाते हैं। तो जावेद साहब आए, इस तरीके से काम शुरू। सो ये फिल्म बन के फिर एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई जी। और फिर उसके बाद आपका अगला पड़ाव अगला हुआ मेरा अर्जुन, और which is one of my personal favorite film I know it in the history of Indian cinema. Yes, you know. thank you so much for this. In fact, it's now been 39 years yesterday, yes, and it's that was Arjun. With that, I made Samundar or Mushi Ras, which was a mistake I made in my life from doing a film for them. Correct. But anyway, they've gone, and I don't say it was my film. After all, I directed it, so I don't believe that I should blame somebody else. तो चलते रहा, then everything started. But राहुल जी, एक चीज जो मैंने नोटिस की उस दौरान की फिल्में देखकर, कि एक तरफ आपने बेताब बनाई थी विच इज वेरी ग्लूमी, वेरी ब्राइट एंड लव स्टोरी काइंड ऑफ स्टफ, एंड देन बाद में आपने और भी फिल्में की, लेकिन अर्जुन का जो सिनेमैटिक टिंट था उस फिल्म का, वो बहुत रियलिस्टिक था। मतलब हमने बाद में फिल्में देखी, बाद में हमने बहुत सारी फिल्में देखी, जैसे आप नाना पाटेकर की, या फिर हमने जीने जाने भी दो यारों, हमने देखी फिल्में, लेकिन जो उसका जो टिंट था ना, वो पहली बार इंडस्ट्री में वो सिनेमैटिक टिंट आप लेके आए उस पर्टिकुलर सिनेमा में। उसमें क्या था, जो कहानी में कहाँ थी अर्जुन में कैरेक्टर था। करेक्ट, कैरेक्टर था, करेक्ट, कैरेक्टर था। तो वो लगा था मुझे, मैंने जावेद साहब से बात की थी कि वी शुड ट्रीट इट इन अ रियल वे, यू नो। आई वुड लाइक पीपल टू बिलीव कि दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। तो दैट इज द वे वी वेंट, एंड आई मेड दैट फिल्म दैट वे। एंड आई ब्रोक जितने रूल्स है फिल्म मेकिंग के, आई ब्रोक ऑल द रूल्स। So the entire film has been shot in Bombay? Entire film was shot in Bombay, and जो सनी का घर था, which was the main thing, that was shot in राजकमल स्टूडियो में सेट लगाया था पूरा। अच्छा। तो उसी स्टूडियो में सनी का घर, वो गली, फिर बाकी भी कुछ सेट से, पुलिस स्टेशन, सब वही चीज़ के अंदर हमने किया। राहुल जी, आप बहुत फेमस हैं इंडस्ट्री में लोगों के डेब्यू करवाने के लिए, बड़े बड़े, चाहे वो लव स्टोरी हो, चाहे बेताब हो, फिर बाद में काजोल, फिर ऐश्वर्या राय। जी। सो आई मीन इट हैज हैपेंड दैट वे, और यू हैव बीन ऑलवेज यू नो वांटेड टू लॉन्च न्यू पीपल? सी आई टेल यू, लव स्टोरी के टाइम पे आई हैड नो अल्टरनेट। बेताब के टाइम पे ऑल्सो आई हैड नो अल्टरनेट, बट they were both boys who were very good, which I really felt they were very good. So इन दोनों फिल्मों में आपको लॉन्च किया जा रहा था, वो लॉन्च नहीं हो रहे थे? I was launching myself. Then Bekhud, then of course there was Paresh Rawal, Yes. and Anu Kapoor, and परेश रावल के साथ तो अजीब हुआ। परेश रावल का मेरे को मिला शूटिंग पे 11 बजे, और 1:30 स्टार्ट शूटिंग में थे। अच्छा। हाँ, विदिन इन अर्जुन? हाँ, अर्जुन। वो मिलना है मेरे को 11 बजे कि जी मैं एक्टर हूँ आपसे, वो करीम मुरानी ने भेजा, तो आया स्टार्ट शूटिंग। मेरे को बहुत अच्छा लगा था। देन व्हेन आई मेड बेखुदी, काजोल, देन आई टुक काजोल, देन ऐश्वर्या, व्हेन आई टुक, लेट मी बी ऑनेस्ट, देयर वाज डेफिनेटली वन थिंग विद ऐश्वर्या, इज दैट हर मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड title was one of the factors. Correct. We took her point. She's very pretty. So that is how it came out. But I would love to work with newcomers. I still would love to work with newcomers. So what was your experience with, because you knew that
these two actresses will maybe later on, you know, they will be one of the finest actresses in this industry? देखिए, I would not say that I knew Kajol would be a star. I only knew one thing, that Kajol is a very good actress, but she has become a star and she deserves what she's got, Correct. and she's not forgotten her days. As far as Aishwarya goes, she's very pretty, everything, but I think what went wrong there was, मैं लंदन में शूटिंग कर रहा था, तो जिस दिन रिलीज हुई थी पिक्चर, तो वहाँ पर कोई इंडियंस रात को ट्रिफाल्गर स्क्वायर में शूटिंग थी, तो वो आए शूटिंग देख रहे थे, तो मेरे को एक लड़का बोला कि आपकी फिल्म देख के आ रहा हूँ मैं, और प्यार हो गया. I said, how do you like the film? He said, very good. And how do you like Aishwarya Rai? He said, she's very good, she's very pretty, but she's the kind of girl I'd like to make her my sister. You know, not a, not that got me thinking. That is. So anyway, he was right. And nobody talks about Bobby for that film. You know, how was the experience? Bobby, see, Bobby is remarkable. Bobby at that time was a very laid back person. You know, कि 2 घंटे शूटिंग करने के बाद अरे थक गया हूँ मैं, ये हो गया. So he was very laid back. Okay. And his interest was very, very little in all that. And I kept saying he's a very good actor, he'll do very well. I said, pay attention. No, I'm okay. But finally, then he did not get any work because finally that happened. Then I don't know what changed him around, and today, you know, I speak to him regularly, and he's absolutely fantastic. Yes, he is. And one more thing I want to ask, that, you know, with Sunny Deol, you started with Bhetab and then Arjun, then डकैत, फिर उसके बाद उसकी जो आखिरी फिल्म भी आपके साथ रही, जो बोले सोनिहाल. सो उनके साथ आपका इतना मतलब एसोसिएशन जो था, उसमें क्या कभी आपके उनसे डिसएग्रीमेंट या कुछ इस तरीके की? वो तो हमेशा होती है. When you are making a film, वो तो होती है. जी. Disagreements are always there. जी. So that's part of the game. But since you have the few people with Sunny Deol जिनके एसोसिएशन में 3 से 4 फिल्में उन्होंने मेरी 7 फिल्में हुई. 7 फिल्में. अच्छा. Because I get very comfortable with Sunny. I'm very comfortable with him. So, but disagreements होती है. That's part of life. शायद मेरे ख्याल से आपने उनको शुरू से देखा हुआ है, और he was introvert, and धीरे-धीरे he became star, so you knew all the elements and how to manage him. You know, that's Rahul ji. आजकल, you know, because I've been hearing a lot of news about you taking so many universities are, you know, after your skill set, and you know you are creating a lot of things. उसके बारे में कुछ मुझे बताइए. It's a journey which God has been kind, and you know, which I started as a filmmaker, and then I wrote a book which was quite successful, and then suddenly I was always giving these talks on filmmaking, and you know, there's lectures there's a foundation called Prabha Khaitan Foundation. Correct. They have about 50 offices, I think, all over India, and they're wonderful people. I had a great experience with them. Correct. And you know, and I used to give lectures and all that, and then I went to this RV University, which is a very, very popular university in Bangalore. Correct. And the dean there, Ms. Piyush Roy, he told me, he said, why don't you join us as professor in practice? Oh, wow. So I said, I don't even know what you're saying. And he said, no, it's we'll need about 8 days of yours in a month, and plus then we'll need you at times for, you know, mentoring the students, and you know, you got to be there all the time. So I thought about it. I said, yes, this is a good step to take. In the meanwhile, I'd been to Jaipur also, and there's a university in Jaipur called JECRR. So they appointed me as on their board of advisors, and they also are starting a film school
which they really want to. But I don't think it's only film. You know, it has to. Correct. Filmmaking encompasses There's a one lot part of of things. it, Yeah, it's maybe, just one yes. part of it. So उनसे ये हुआ, and then there is this wonderful university in Bhubaneswar called KIIT, and it's there I met this gentleman, Mr. Khatua, who is the head of SRFTII, Okay. and then he has offered me to do this professor in practice, and Acha. then I've got about 7-8 different offers from different universities. I need to be very careful. I can't do so many. Lovely professional university In Punjab. in Punjab. I've had a talk with them. Let me see if things go through or not. But they're a good university, and So how are you managing so much of travel, Rahulji? travel in the sense, you know, now I've stopped traveling so much. Otherwise, in between last 2 years, I used to be traveling about 12, about 22 days in a month. Every Matlab- month? Yeah, every month, because I used to do all these lectures, Yes. and I used to go, let's say, I did Bombay, Jaipur, Bombay, next morning Yes. I went to Indore. So The in multiple universities you have to go, correct. Yeah, so I've been going. But here it will be about 7-8 days together. So it's fine, you know, it keeps me busy. Plus I get paid for it, which is essential. And Prabha Khatan, of course, you know, has been instrumental in my doing this. And their foundation and their work is fantastic. And So it is not only film course, it is basically media see, studies. I believe in one thing. I believe that a film maker, you know, it's not only films. You know, even films have expanded a lot. Correct. It's no more the celluloid. You're right. All right. Then you have various avenues. You have ad films, you have documentaries, you have feature films, of course. there. Corporate films, Corporate there are films. multiple, correct. And now people are putting up their CVs also on audiovisual format. And so I think media studies is also something which is very important to Correct. be part of it. Then I also feel that journalism is something which is needed. You know, I've done my own work on that. So journalism, because digital journalism and immersive journalism Journalism. is just now in the growing stages. Years down the line, I think artificial intelligence will come, but I don't know how far it will go, because finally the human mind has to work, and AI, you know, it's not a machine but AI Yes. only picks up things done. So this is what I want to get with the kids. I want to get to all these things, and I'd like to be busy for about maybe 20 days in a month, and you know, spend 10 days at home, and I could then work on video conferencing also. So I'll find my way around. You know, if I have to work, I would love to work about 36 hours every day. Yeah, so that's Wow. what keeps me going. That's so inspiring. Secondly, you know, you were talking about lovely University, Punjab, that you're doing something which is a masterclass also about. Yeah. You see, I had a talk with the lovely university people yesterday, and very nice, very excited and all this. And they asked me that they'd like me to come down there in July for 2 days, so that we can meet and really finalize all the details. And that much time, if I could do a master class for them. So I'm doing that maybe next week, whenever they tell me. So let's see, it'll be, I've done master classes earlier, but this will be more concentrated on the academic side than. या आफ्टर NSD एंड FTII अब तो खैर वहाँ से भी बहुत सारे स्टूडेंट आ नहीं पाते हैं, बिकॉज पिछले 10 सालों में तो मैंने खुद NSD के कोई भी नए एक्टर्स या कोई फिल्म मेकर्स देखे नहीं हैं. सो ये वाई वी डोंट प्रोड्यूस, वाई वी डोंट हैव समथिंग लाइक न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी इन इंडिया? I think that is the biggest challenge, is to get employment for all these
people, and US has got great this employment. और यहाँ पर क्या कि these talent has to be showcased. Whatever has to be done has to be showcased. So I'm trying to work out a system of how to showcase these things for the universities. करेक्ट सर. और इंडस्ट्री में आज की डेट में व्हाट वी सी एज प्रोडक्शन हाउस आल्सो एंड certain kind of meeting every day new directors and producers, it's the problem of demand and supply. The supply is less, supply is more, demand is very less. But the supply is also, I'm sorry to say this, with a lot of people who have no right to make a film. Correct. They just don't. It's a have sin. Right. Some people are very talented from the new lot. I see every film. लेकिन जितना नया लॉट है उसमें बहुत ही ऐसी फिल्में जो बननी नहीं चाहिए थी. It's pathetic to see them, but they're doing it. People are doing it. So उनको अगर चांस मिल सकता है, why can't our educated boys get it? This is one thing which I really want to tackle that. You're right, because जहाँ we also see there is a gap between, जैसे एक हिंदी में कहावत है कि इंडस्ट्री के अंदर गधों को घिस घिस के खच्चर बनाया जा रहा है. करेक्ट. बल्कि जरूरत है यहाँ घोड़ों की. वो करेक्ट. और जो घोड़े हैं उनको जॉकी चाहिए. करेक्ट. जो आप करना चाह रहे हैं. जी. सो बेसिकली यू हैव टू आइडेंटिफाई घोड़ा फर्स्ट, देन यू पुट देम ऑन द रेस. राइट. आप रेस में खच्चरों को भगाओगे तो वापस रिटर्न नहीं आने वाला है. सो आई समराइज दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज आई हैव बीन डूइंग few things related with the same stuff from the master class. Sir, film making का सबसे important तत्व क्या है? What is film making according to you? Imagination. Everything in the world starts with your imagination being correct. And it's imagination, and then what Asaf told me कि I don't hear a story, I don't hear a scene. I see the story and I see the scene. I think that's the right way that a film is made. When you can see, because if you can see it, then you can put it across to people to see it, So that process I think is most important. And everything else, there are technical stuff also like DOP, sound recording. Lekin, the thinking, the imagination is everywhere. In DOP, he hears the scene from you. Absolutely. And then he also has to imagine what is the kind of pattern of lighting he'll use. And so it's all integrated into one. So basically, a story, a writer who conceives a story and he goes to a director and he receives the story. Yeah. And then, it goes to the editor who, find out the story. Yes. And then obviously the film इन तीनों brain को मिला के उनकी imagination का एक तीनों ने बहुत brains हैं correct involved. उनको मिला के film बनती है. And also I think directors need to have management skills क्योंकि management is a big part of directing a film. And journalistic, immersive journalist, like I was telling you, and media studies. So, my thing is I like to involve all these things together. So Rahulji, what is the importance of screenplay, in your cinema, obviously, and in general, screenplay का, क्योंकि usually I have seen nowadays, because there is no fixed screenplay, there are a lot of changes happen on the sets. So, but changes happened even in our time. There were no drastic changes, but some changes happened. See, screenplay is it's how you're narrating the story. What is the process in which you're making it interesting for people to? यार कोई कहानी तो वही है. Correct. उसके scenes are कौन सा scene should follow which scene. So you want to hold the interest of people. So that's the most important thing. So since we're talking about writers, you worked with Javed Saab, you worked with some of the very good writers. So the screenplay क्या एक बहुत ही strong skill set है? क्योंकि बहुत सारे राइटर्स, जैसे कि एक बार हम सलीम साहब के साथ बात कर रहे थे तो उन्होंने मेंशन किया कि राइटर जो लिखता है वो नहीं होता, राइटर जो सोचता है वो होता है. सही बात है. And it requires a great skill set is huge, and it requires a great mind to write well. Sir, coming back to Dakat,
वो जो डकैत फिल्म का जो अगेन यू हैव अ डिफरेंट लुक फॉर अर्जुन एंड डिफरेंट लुक फॉर डकैत, बहुत ही हॉलीवुडिश काइंड ऑफ एक अप्रोच था उसमें, मतलब जिस तरीके से डॉक्टर शिवागो और उस तरीके की चीज़ें थी. सो डकैत का प्रोसीजर क्या रहा और हाउ. See, when Javed Saab narrated Dakat, and I liked it very much and decided to make it, तो we decided कि जो conventional डाकुओं का होता है कि जी घोड़े पे आते हैं और पगड़ी बांधी हुई होती, करेक्ट. it doesn't exist and never existed. And फिर हमने करके, so we thought we'd not use that. एक सीक्वेंस था घोड़े पे, otherwise they were on foot all the time. And then Javed Saab and me went to Gwalior and met Pullan Devi in jail. And Achha. 2 days we spent with her. She gave us a lot of information. You know, we came to Daku know ke how baare. these dacoits really is. And locations उन्होंने बताया कि जी आपको ये चाहिए तो आपको बिगड़ में यहाँ ये मिलेगा. So that's how the whole thing came out. And it shows, I mean, it's one of the finest well shot films. इस फिल्म का ऐसा कोई सीन था जो आपको लगता है आज भी कि that is quite an amazing to shoot in Dakat? I don't know. I think every scene of Dakat was amazing to shoot because it was. So it's all the scenes are. Yeah, because it was. It's my favorite, my own favorite film. I think it ranks as my favorite. Sir, now what do you see in the current scenario mein? Because since you have seen 60 years of experience, sir, I mean you're talking about the films. जैसे हमारी एक बार प्रेम चोपड़ा जी से बात हो रही थी. ही इज़ द ओनली एक्टर जिन्होंने परदादा और परपोते के साथ काम किया. सिकंदर आजम में उन्होंने काम किया पृथ्वीराज कपूर जी के साथ, एंड देन रॉकेट सिंह, और अभी एनिमल में उन्होंने काम किया रणबीर कपूर के साथ. सो सर, ये पिछले 60 साल में आपको इंडियन इंडस्ट्री की एवोल्यूशन में, खास करके अभी के समय में, आपको क्या लैकिंग लग रहा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के स्टैग्नेंट होने में? मेरा ख्याल है कि जो कंसंट्रेशन था फिल्मों के ऊपर, the kind of hard work and this thing has stopped. We are now not shooting films. We are shooting budgets. We are shooting figures. We are only concerned with Friday, Saturday, Sunday. What happens from Monday to Thursday, we don't bother about it. So this whole thing has gone wrong. That it's only the thing, so there's no concentration on the film. And they are not learning from veterans, पहले पास ऑन होता था कि आप राजशी को असिस्ट करेंगे, फिर आप डायरेक्टर बनेंगे, वो आपका इंस्टीट्यूशन होता था. क्योंकि आजकल 90% of the people who come to direct, they believe that they know more about directing than what anybody knows. So that I think is missing. टेलीविजन का कोई रोल आपको लगता है कि टीवी के आने के बाद, उसके एवोल्यूशन के बाद नहीं, सिनेमा पे फर्क पड़ा? देखिए, फर्क नहीं पड़ा, सिनेमा पे फर्क नहीं पड़ा. इनिशियली पड़ा था, मगर आज OTTs जो हैं, we have to understand one thing, that the most important thing is कि जो आप narrate कर रहे हैं, what is the format in which it is going to be seen by people? Is it cinema or is it OTT? If it's OTT, it has its own language. So the whole process of your thinking has to change with the same material. So that I think is, we need to be very serious about that. How do you see corporate coming and whatever is happening now, when you talk about numbers, and now producers, actors have become producers, collaborations now happening. So what is your take on corporates? It's very good that collaborations are taking place with the actors, and as far as the corporates go, I don't know, but whenever I've been to any corporate, I've seen people taking out a computer and discussing a story on a computer. How can you do that? Correct. You can't do that. So I don't think that what we're losing now is we're losing the feel for a film. Films are made. I agree.
इकोनॉमिक्स जरूरी है, बट द हार्ट हैज नीडेड ऑल्सो. You're right on certain extent कि भाई हार्ट से ही चलेंगी, आपको बनाना तो वहीं से पड़ेगा. जी. सेकेंडली सर, ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो जो इस समय वर्ल्ड सिनेमा का चल रहा है, बिकॉज सिंस यू लाइक फिल्म फेस्टिवल अ लॉट, जी. बिकॉज आप ज़्यादातर फिल्म फेस्टिवल्स के बारे में जी. हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जितनी भी फिल्में हैं वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाई जाती हैं कि ये फेस्टिवल्स में जाएं बिकॉज आपको वर्ल्ड ऑडियंस मिले. I don't agree on that side कि you make a film for the festival. No, you make a film for yourself. You know, you don't make a film for the festivals. करेक्ट. You make it for yourself. आज the biggest example I think was ये जो Crouching Tiger, Hidden Dragon जो थी was a Chinese film made for the Chinese audiences, but the world picked it up. So that's the way you can't sit here and because you know what is happening within your country. You know the feeling people have. You know all that, and that's what cinema is all about. So it has to be done in such a way that finally that thing could appeal to people outside. What is your take on casting these days? I think casting directors are very good, very few. Like there is Shanu Sharma was very good. There is Mukesh doing very well, and there's also Nandini, is another girl. They're all doing well, but then there is casting directors, and then there are these agents. There's a difference. There's a difference. big Casting difference. director and Yeah. coordinators. Coordinators, so-called. yeah, they're the coordinators. I don't want to say anything, but they're completely different. No, because they misguide basically. I mean, Yes, we yes. have to address Yes. that thing because they usually, there are a lot of mafias are working, these coordinators, Yeah. they're charging so much money from people coming from outside, and Yeah. that is something which is happening. So sir, इसकी rehabilitation किस तरीके से इंडस्ट्री को आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से इसको रिहैब करना चाहिए in terms of global presence, because since I See, everything will happen only with your work being seen by people. Today, they're very lucky. You have short films. correct. You have the internet. You got, especially for a filmmaker or a documentary filmmaker or anything of this kind. So your work can reach people, which is a very good thing. And I guess that is what will finally work. Your friendship with Rishi Kapoor Saab, there are a lot of very few people know about him the way we are talking about Raj Kapoor Saab, and nowadays we're talking about Ranbir Kapoor. Raj Kapoor as an actor. Raj Kapoor? As an actor, how you define him? Since he you was have a a- very close relationship as a friend as well. And You're talking about Rishi Kapoor? or Rishi Raj Kapoor, Rishi Kapoor I'm talking about. Rishi Kapoor, I think, was the finest actor we've ever had. He was really nobody realized his value. I don't think there was a better actor than Rishi Kapoor. And, I think Ranbir has got those genes also, Lots up. which started from his grandfather, and they are actors you enjoy working with. There are other actors also now who are very, very good. You enjoy working with them. Correct. So any plans for any upcoming projects with anyone? I've got involved in this teaching thing, so no, I want to do a web series. No, because you're such a technical, No, great director, I want to do a web series. I'm very keen on doing it. So any talks going on with any OTT platforms? No, I've not spoken. And why should I do it? This is what irritates me. Why should I do it for the OTT platform? वो फिर अपने कंप्यूटर निकाल के बोलेंगे ये सीन गलत है, ये सीन गलत है. बट सर वेब सीरीज का जो प्लेटफॉर्म तो OTT है, मतलब अगर हम So, वेब but why सीरीज can't you make a web series and give it to the OTT? There's so much. अच्छा that way. So you're somebody who don't want anyone involvement No, of those no, desk no, people no. who ask you that No, if there's somebody intelligent who's discussing with you, that's fine. या आजकल तो हो गया है ना कि अरे ये दिस फिल्म हैज डायरेक्टेड बाय श्याम बेनेगल. आई सेड हु श्याम बेनेगल? Yeah. Nobody knows. So that's how it is. राहुल जी, OTT के आने के बाद जो पारंपरिक सिनेमा जो हमारा हुआ करता था
उसके प्रोडक्शन पे काफ़ी असर पड़ा है, यू नो, सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? OTT में जो अभी फिलहाल जो OTT में हो रहा है इन आवर कंट्री, पीपल आर नॉट चेंजिंग फ्रॉम सिनेमा टू दी OTT. करेक्ट. वो बदलना पड़ेगा, आपका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा. जैसे मैंने कान फिल्म फेस्टिवल के टाइम पे देखा था, जो एक वर्टिकल प्रोजेक्शन देखा वहाँ पर, दैट्स अ न्यू फॉर्मेट. अब वो आएगा नहीं आएगा, बट आई थिंक आएगा वो भी. एब्सोल्युटली. सो यू हैव टू चेंज विद दी फॉर्मेट. अच्छा, फिर OTT में क्या हो गया, जो बिकॉज इट्स बीइंग रन मेनली बाय द कॉर्पोरेट्स, तो देयर थिंकिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट. You know, because they think in terms of monies firstly. That's the only thing which concerns them. एब्सोल्युटली. And I still, मेरे को लगता है कि उनको रिक्रूट करने चाहिए लोगों को who know their work. You know, इसलिए उनके यहाँ इतने changes हो रहे हैं. The people going from here to there, and I've not experienced it, but I believe कि वहाँ corruption बहुत ज़्यादा है. अच्छा. So, you know, these things will not go in. So, OTT is a very, very good thing. It's a very good platform. लेकिन it has to be streamlined. And the corporates have to learn this whole thing. It's very good that corporate funding is happening. But they have to learn this thing. जैसे सर पहले क्या होता था, एक प्रोड्यूसर होता था, डायरेक्टर होता था, एक लेखक होता था, एक कन्वेंशनल सिनेमा बनता था. आज उन्हीं की जगहों में कॉरपोरेट पे एक क्रिएटिव डायरेक्टर और एक क्रिएटिव प्रोड्यूसर आ गया है, जो इनके साथ वो कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाता है, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ स्किल सेट. आई थिंक There's even something called director of intimacy. Yes, there was. Are you serious? Yes, Really? yes. There was this film recently with Deepika and Karan Johar की फिल्म थी. अच्छा. तो अर्बन उसके ऊपर हाँ, होगी तो it कुछ. had a director for intimacy. I mean, this is all nonsense. And a creative producer and a creative doing what? There is. आपने कभी सुना कि एक CEO है, तो एक CEO एक ही आदमी रहता है? आपने कभी सुना कोई कंपनी में 4 CEO हैं या 5 CEO हैं? It's one man's vision. वन which मैन विजन. करेक्ट. in this audio-visual journey, I'm not just saying films, I'm saying audio-visual journey में, that man is the director. करेक्ट. Everything goes around him. करेक्ट. It is his vision. He is the narrator. He could be making a documentary, he could be making an ad film, he could be doing anything. You're A right. corporate film, anything at all. So this ये डायरेक्टर ऑफ इंटिमेसी तो मेरे को बहुत ही, सर तो आपने क्या, मैंने पहली बार सुना है कि मैंने भी पढ़ा तो डायरेक्टर ऑफ इंटिमेसी था उसमें. सर क्योंकि बहुत सारा कंटेंट अब ऐसा भी बनने लग गया है जो बेसिकली एक स्पेशल सेक्शन के लिए बनाया जा रहा है. मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल, दिस इज माय पर्सनल थिंकिंग दैट फॉर एन एग्जांपल, सिंस OTT डज नॉट हैव एनी सेंसर, you know, since you know we have a censor board, you know, certification, right, कि ये UA है या A है, you know, यहाँ पे ये नहीं है. So Netflix जैसी अगर आप एक OTT को देखेंगे, you know, they make usually lot of this intimate urban kind of you know subjects, and you know see so that is also something needs to be changed. You see, my whole take on this has been कि why should cinema and OTT, they should be on the same playing field. There should be a level playing field. Why is OTT allowed things which cinema is not allowed? Why? Because अभी जो आता है OTTs पे, कुछ चीज़ें तो are absolutely rubbish. मतलब it is embarrassing to see them. मुझे censorship पे एक चीज़ है, I don't believe in censorship, but I believe that there has to be a limit to everything. decorum and Yes, you know. there has to be. I say आजकल गालियाँ वाले लोग देते हैं, it's normal. But गालियाँ देते हैं if you need to give a गाली. Correct. जब ज़रूरत ही नहीं तो गाली क्यों देंगे? Correct. You're right. और औरतें गाली देंगी क्यों? Absolutely. Not needed. So this is all
which has to change. That's why I said the whole system of OTTs has to change. सर आपको भारतीय सिनेमा में सिंस वी हैव कंप्लीटेड 100 इयर्स एंड एवोल्यूशन तो हुआ ही है। आप देखिए मूक फिल्मों से टॉकीज से फिर ईस्टमैन कलर और उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। आपको लगता है कि भारतीय सिनेमा में सो कॉल्ड कंटेंट एंड क्रिएटिविटी की कमी दिखती है? यस, कंटेंट, देखिए प्रॉब्लम कंटेंट का क्या है कि हर आदमी जो फिल्म बनाता है वो सोचता है कि मेरा कंटेंट सही है, एवरीबडी मेक्स अ फिल्म दिस वे। अब वो चले या नहीं चले, नोबडी कैन प्रेडिक्ट दैट। तो इवन द कंटेंट कि जो उनका कंटेंट ठीक नहीं, इट्स वेरी इजी टू से इट बाद में, एब्सोल्युटली, बट थिंक अबाउट टाइम व्हेन द मैन मेड इट। करेक्ट। उसने जो किया अपने हिसाब से किया ना। और भारतीय सिनेमा, आई टेल यू, कंटेंट की जब बात करते हैं, ये सिर्फ अभी हुआ है क्योंकि साउथ की फिल्में चल गई और हिंदी की नहीं चली। दैट डजंट मैटर, they've got things correct, and so we should also get things correct. But who's going to tell us what is correct or wrong? जी, मैंने फिल्में मैं बहुत देखता हूँ। मैं ये जो OTT है, ये तो एक बार मैं शुरू करता हूँ तो चाहे वो 12 एपिसोड हो या 15 हो, आई सी इट ऑल इन वन गो। बिंज वॉचिंग, Binge मतलब watching, एकदम yeah, बिंज yeah, वॉचिंग। yeah. Even last night I slept at 4 o'clock in the morning because I was binge watching Murder in Mahim. Interesting. Yeah, nice. Interesting. So this is the whole thing, and the kind of content you see in the Indian languages. आजकल वो हिंदी सिनेमा का जो डो इज ओवर, इट्स ऑल इंडियन लैंग्वेजेस। करेक्ट, करेक्ट, It's national. I have seen in the festival, I have seen a film, a brilliant film, which was made in the Lakshadweep local language. Now that's a Okay. language which is only spoken by 50,000 people in the world. वाओ, But they made a feature film, and they made a very, very good film. वाओ, So we need cinemas, we need outlets, यू राइट, for these kind of things also. you're right. सर एक और काफ़ी चीज़ है, एक और जो नई चीज़ पिछले कुछ सालों से चली आ रही है कि आजकल जितने बड़े स्टार्स हैं, बड़े सितारे जितने भी हैं, वो सभी आजकल अपनी फिल्मों के प्रोड्यूसर हो गए। देखिए, प्रोड्यूसर वो हो गए हैं कि दे वेरी हाईली पेड इन एनी केस। तो एंड दे फील दैट एज अ प्रोड्यूसर दे वुड बी एबल टू कंट्रोल द कंटेंट ऑल्सो टू सम एक्सटेंट, which I think they're not wrong in doing that. It's a good thing they're producing films because they're putting in monies, which a lot of money which they're taking away from films. And from the ones I know right now, like Shah Rukh has got Red Chillies, his company does not interfere with what the director is doing. This is what I believe. करेक्ट, See, it's exactly like this कि जी नेशनल अवार्ड में करप्शन है, ये है। I've been on national award twice. I've been on juries for Panorama, etc., etc. I have never had a single person come and tell me do this or give the award to this person. And never the government. They've never even asked कि भाई इसको दीजिए, उसको। तो ये गलत है। Maybe people have gone through this, but You're it's not a regular habit. So what is your take on old film remake? Nowadays, a lot of things देखिए, happening. my take on remakes, on any remake, is the classics you should not remake because you won't be able to. It's become a classic. You won't be able to do that again. Cult films, you can't make a cult film. Your film becomes a cult film. There you have people say, "Oh, I made a cult film." How can you make a cult film? You're right. A cult film becomes a cult film. दूसरी बात क्या है, जो हम लोग यहाँ पर रीमेक करते हैं, बहुत सी फिल्म, आई डोंट नेम देम, हमको लगता है जो ओरिजिनल पिक्चर थी, चाहे वो हिंदी थी, चाहे वो जापानीज हो, या तो मैं दुनिया के सब पिक्चर देखता हूँ, या वो जी। हॉलीवुड के बहुत ज़्यादा है, हमको लगता है कि उनकी कहानी में ये गलत था, तो उसको मैं ठीक कर रहा हूँ। अरे भाई, आपको रीमेक करना है तो आप जो बनी हुई थी उसी को बना के कीजिए ना। स्कॉर्सेज़ी ने वही किया था ना उसने,
जो चाइनीज फिल्म थी, he remade it. You remake it, but don't fiddle with it. करेक्ट। कि यहाँ चेंज कर दो, वहाँ चेंज कर दो. Don't do that. I think that leads to a downfall and leads to a lot of downfall. सर एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा जी। फनी है, लेकिन आज की डेट में अगर आपको अर्जुन बनानी होती जी और सनी देओल ऑप्शन नहीं होते आपके जी। पास, तो एनीवन यू सी जो आप जिसको कास्ट कर सकते? ट्रिकी है थोड़ा सा, बट क्योंकि अर्जुन बहुत अपने आप में कल्ट फिल्म है, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि डू यू सी एनी स्टैंडर्ड एज सनी देओल टुडेज एज? I've never given it a thought, so it's not coming in the top of my head. So the answer is no. I'm not saying no. I'm not saying yes. So our answers are no, sir. That Arjun is Arjun. There is no Arjun Yeah, ever yeah. can be made with or without Rahul Ravelji and Sunny Deol. I don't think it should also be made. But people make nowadays. People make, I know. People made Sholay, Yeah, I mean, Ramu made. Sholay ki aag. But Ramu made Satya, and he said very proudly, he said, it is Arjun, what I made. At least he was open about it. करेक्ट मतलब वो थॉट प्रोसेस क्लियर था कि वो रीमेक नहीं थी, लेकिन वो आइडिएशन उसी तरीके की थी. बट रीमेक कल्चर जो है वो एक तरीके से जो पुरानी कल्ट्स हैं उनको आपको डैमेज नहीं करना चाहिए. 2000 हमारी वो एक्चुअली में वो आर्काइवल वैल्यू है, टू बी वेरी और ऑनेस्ट. देखिए क्या है, जो अर्जुन जब बनी थी, मुझे बहुत से ये तो रेगुलर होता है कि अर्जुन बने. ये अर्जुन जब बनी थी तो जो प्रॉब्लम था वाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड का. इट वाज वेरी रैम्पेंट दैट टाइम. दे वर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल. इवन टुडे देयर आर. बट टुडे थिंग्स हैव टर्न्ड अराउंड. जो एजुकेटेड है उसको कहीं नहीं तो एक कॉल सेंटर में मिल जाएगी नौकरी, करेक्ट. या उसको एक होटल में जो वेटर है उसको ही विल गेट हिज. दैट टाइम देयर वाज नथिंग पॉसिबल. तो द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैव चेंज्ड. सो आई डोंट थिंक अर्जुन शुड बी मेड. दो आई थिंक इफ समबडी वांट्स टू मेक अर्जुन, you can turn it into a very good international film. Yeah, you're right. In an international language, maybe English, but you can really do it. So if you have a producer, I would love to do it. Sure. Yeah. We will talk about it. Yeah. Thank you so much, Rahul ji. Thank you very much. Such a pleasure having you here. No, thank you और so आपसे much. बहुत सारी insight चीजें मिली हैं. What the best thing I have heard today, that you are actually going in these universities and you are actually introducing this skill set, and those skill set where nobody is doing it, mind you. You're the only one who's doing it. I hope I can do it. No, I sir. hope I'm not और just. सबसे बड़ी बात है कि जो आप कर रहे हैं वो एक सबसे बड़ी चीज जो इंडस्ट्री को एक बैक टू द सोसाइटी वाला एंगल देगा कि आप अच्छे माइंडसेट को, प्रिपेयर्ड माइंडसेट को आप इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराएंगे, और ऑटोमेटिकली जब नया ब्लड आता है और इंट्रोडक्शन आता है, नए जेंजी आएंगे, पढ़े लिखे जेंजी आएंगे, तो वो इस इंडस्ट्री को और ब्यूटीफुल बनाएंगे. I hope I can really turn things around. Though I'm very worried about it. कि मैं कभी रात को सोचता हूँ बैठ के कि यार मैं नहीं बोलता हूँ इनको कि नहीं करना है. जी Because I'm not too sure. That's why I'm doing this master class also जी. with LPU. So we look forward for that masterclass. Yeah, also, I told them to record it, and Sure. I'd like to share it with Sure. some people at least. And because this time the masterclass is going to be a little different from what I've done earlier. Because this is going to Okay. be more towards, apart from my journey, it's going to be more towards the kind of education which people will get. Technicality of Which I'm looking at. Absolutely. So thank you so much, sir. Thank you, sir. Lovely, Thank you. lovely, Thank you lovely very meeting much. you here. Thank you. And see you very soon. Thank you. Again, making Arjun, as we hypothetically Yes, discussed, yeah, that yes, the definitely. international people will come, and we will definitely try and do something on it. Definitely. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you very Thank much. you. And thank you very much, everybody.